टोबा टेक सिंह के कौमी और सूबाई हलकों में वोटों की दोबारा गिनती। उम्मीदवारों के वोट बढ़ गए। एनए 106 से लीगी उम्मीदवार जुनेद अनवार चौधरी की कामयाबी बरकरार। टोबा टेक सिंह के हलका पीपी 122 के वोटों की दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अयूब गादी कामयाब हो गए। अयूब गादी आजाद उम्मीदवार हावर शेर गादी से 288 वोटों की बढ़तरी से कामयाब हुए। फार्म 49 के मुताबिक लीगी उम्मीदवार अयूब गादी ने 69,538 वोट हासिल किए, जबकि आजाद उम्मीदवार हावर शेर गादी ने 69,250 वोट हासिल किए। रिटर्निंग अफसर अनवर बेग की जानिब से फार्म 49 जारी कर दिया गया। 8 फरवरी के नताइज में आजाद उम्मीदवार हावर शेर गादी कामयाब हुए थे। फार्म 47 के नताइज में हावर शेर गादी 1727 वोटों की बढ़तरी से कामयाब हुए थे। टोबा टेक सिंह के हलका एनए 106 से वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जुनेद अनवार चौधरी की कामयाबी बरकरार। मजीद 150 वोट बढ़ गए। दोबारा गिनती में जुनेद अनवार के वोटों की तादाद 1,37,779 हो गई। मुखालिफ उम्मीदवार हालिद नवाज सुदराइश ने दोबारा गिनती की दरखास्त दी थी। हालिद नवाज 1,37,105 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। दोबारा गिनती में हालिद नवाज के गया। रिटर्निंग ऑफिसर अब्बास जुल्करनैन ने फार्म 49 जारी कर दिया। टोबा टेक सिंह के हलका पीपी 121 में भी वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अमजद अली जावेद का पलड़ा भारी। कोस्टल बेल्ट शामिल करने से बढ़तरी में मजीद इजाफा हो गया। नून लीग के अमजद अली जावेद 120 वोटों की बढ़तरी हासिल करके कामयाब हो गए। कोस्टल बेल्ट पेपर के 144 वोट अमजद अली जावेद को कास्ट हुए। अमजद अली जावेद ने 58,576 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार सईद अहमद सईदी दूसरे नंबर पर बरकरार रहे। रिटर्निंग अफसर ने फार्म 49 जारी कर दिया। शनियोट के हलका पीपी 94 में वोटों की दोबारा गिनती। तैमूर लाली की बढ़तरी बरकरार, जबकि हैदर इम्तियाज लाली ने आरओ पर रिश्वत लेकर नताज तब्दील करने का इल्जाम लगा दिया। उधर पीपी 95 से हारने वाले उम्मीदवार का भी अदालत जाने का ऐलान। मियां शौकत अहीम ने इल्जाम आयद किया कि फॉर्म 45 और 47 के नताज में फर्क है। रीचेकिंग के लिए दरखास्त नहीं ली जा रही। चिन्योट के हलका पीपी 95 से हारे हुए उम्मीदवार का भी अदालत जाने का ऐलान। मियां शौकत अहीम ने इल्जाम आयद किया कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के नताइज में फर्क है। रीचेकिंग के लिए हमारी दरखास्त नहीं ली जा रही। मियां शौकत अहीम ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि हमारे वकला आज सबूतों के साथ अदालत जाएंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी जीत बनती है। मुबैना तौर पर नताइज में हेर फेर किया गया है। फॉर्म 47 के मुताबिक जीतने वाले उम्मीदवार मौलाना इलियास के वोट 36,000 गया। रिटर्निंग ऑफिसर अब्बास जुल्करनैन ने फॉर्म 49 जारी कर दिया। टोबा टेक सिंह के हलका पीपी 121 में भी वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अमजद अली जावेद का पलड़ा भारी। कोस्टल बेल्ट शामिल करने से बढ़तरी में मजीद इजाफा हो गया। नून लीग के अमजद अली जावेद 120 वोटों की बढ़तरी हासिल करके कामयाब हो गए। कोस्टल बेल्ट पेपर के 144 वोट अमजद अली जावेद को कास्ट हुए। अमजद अली जावेद ने 58,576 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार सईद अहमद सईदी दूसरे नंबर पर बरकरार रहे। रिटर्निंग अफसर ने फार्म 49 जारी कर दिया। वजह से मुस्तरद किया गया। दरख्वास्त में तहरीर पोलिंग रेस्ट्रिक्शंस की गिनती नहीं की गई और न ही फॉर्म 45 का मुआवजा किया गया। उन्होंने कानूनी जंग जारी रखने का ऐलान किया। आम इंतखाबात पर अमन इनेकाद। निगरान पंजाब हुकूमत इदारों के शुक्रगुजार। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। पुलिस इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 40वां इजलास में 8 फरवरी के आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर पुलिस इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि पंजाब भर में पुरअमन माहौल में आम इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ, जिस पर चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, इंतजामिया और फील्ड फॉर्मेशंस को मुबारकबाद देता हूँ। निगरान हुकूमत ने कौमी जिम्मेदारी को अहसन तरीके से अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वोटर्स ने पुरअमन माहौल में हक राय दही इस्तेमाल किया और आजादाना वोटिंग से अपने नुमाइंदे मुंतखब किए। हम जिस मकसद के लिए आए थे उसमें सुरखरू रहे। सर मुद्दत में अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कर सकते थे वो करने की पूरी कोशिश की। पूरी टीम का ज़मीर मुतमईन है। हमने हतुल वसू अवाम की खिदमत करने की कोशिश की। पंजाब हुकूमत का समोद में कमी के लिए बड़ा इकदाम। तलबा और तालिबात को आसान शराइत पर बिला सूद इलेक्ट्रिक बाइक देने की मंजूरी। इजलास के दौरान पंजाब काबीना ने 10,000 तलबा और तालिबात को आसान शराइत पर बिला सूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 7,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तलबा जबकि 3,000 तालिबात को दी जाएंगी। इजलास में पंजाब चैरिटीज कमीशन की एपलेट कमेटी की तश्कील, बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी भी दी गई। पंजाब काबीना ने रेस्क्यू 112 एम्बुलेंसेज में हार्ट अटैक के मरीजों के लिए ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर नस्ब करने की मंजूरी भी दी।
चौक घंटा घर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का मंसूबा, निजी फर्म ने फेस्को को फिजिबिलिटी रिपोर्ट फ्राहम कर दी। 8 बाजारों में जदीद मंसूबे पर 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चौक घंटा घर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का मंसूबा, निजी फर्म ने फेस्को को फिजिबिलिटी रिपोर्ट फ्राहम कर दी। 8 बाजारों में जदीद मंसूबा पर 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तमाम बाजारों में अंडरग्राउंड सिस्टम बिछाने का नक्शा भी तैयार कर लिया गया। तमाम बाजारों में 8 नए फीडर्स बनाए जाएंगे। इमाम बारगाह फीडर, सर्कल रोड, जंग रोड, मिंटगोमरी बाजार के फीडर तामीर होंगे। नए फीडर से अंडरग्राउंड बिजली सिस्टम बिछाया जाएगा। मंसूबे के मुताबिक तमाम बाजारों से बेहंगम तार हटाए जाएंगे। जदीद तकाज़ों पर मबनी नक्शा निजी फर्म ने फेस्को को फ्राहम कर दिया। फेस्को हुकाम का कहना है कि घंटाघर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने के मंसूबे पर काम जारी है। जदीद बिजली सिस्टम से ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे। कैमरामैन रामेश के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में साफ पानी के मसाइल ने शहरियों का जीना अजीरन कर दिया। मकीनों को साफ पानी के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात। 3 दिन कबल फटने वाली पाइपलाइन तहाल मुरम्मत न हो सकी। टोबा टेक्सिंग में त्रिमू हेडवर्क से आने वाली पानी की पाइपलाइन फट गई। माजी सुल्तान के करीब सड़क की तोसी के लिए तोसी के दौरान पाइपलाइन मुतासिर हुई। पाइपलाइन के फटने से टोबा टेक्सिंग में पानी की फराहमी भी बंद हुई। शहरियों को पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। म्यूनिसिपल कमेटी पाइपलाइन की मुरम्मत की बजाय झूठी यकीन दहानी कराने लगी। 3 दिन गुजरने के बावजूद म्यूनिसिपल कमेटी के अमला ने मुरम्मत पर काम का आगाज न किया। शहरियों की दुहाई, हुकाम आला से पाइपलाइन मुरम्मत का मुतालबा। शहरियों का कहना था कि साफ पानी न आने से दूर दराज इलाकों से पानी लाना एक मुश्किल काम है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। झंग में जारी तरक्याती मुतादिद मंसूबे मुकम्मल। दारुल सकीना रोड से सीवरेज मसाइल का खात्मा हो गया। नदी नालों का मंजर पेश करने वाली सड़क बिलाखिर खुश्क हो गई। निगरान पंजाब हुकूमत ने शहरियों की बेहतरी के लिए मुतअद्दिद प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल कर लिए। झंग में दारुस्कीना रोड से सीवरेज मसाइल का खात्मा हो गया। नदी नाले का मंजर पेश करने वाली सड़क बिलाखिर खुश्क हो गई। सड़क की बहाली के लिए महकमा हाईवे को फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की हिदायत कर दी गई। शहरियों की जानिब से निगरान हुकूमत के इकदामात को सराहा गया। सबसे पहले तो मैं इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी ये मदद की, और ये रोड से ना पानी का जो रेला रोज़ाना गुजरता था, जहाँ से गुजरने की बहुत टेंशन और परेशानी होती थी ना, वो उन्होंने ख़त्म की है। और अब हमारी ये गुजारिश है कि जल्द और जल्द ना इस रोड की मुरम्मत कर दे। दुश्वारी तो है, लेकिन अभी इसका जल्द अज जल्द ये मुरम्मत हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि पहले काफ़ी बहुत तकलीफ थी आने जाने के लिए थे। अभी माशाल्लाह काम ठीक है। भक्कर रोड की तामीर व तोसी का मंसूबा एक बार फिर अधूरा। 2 साल गुजर गए मगर 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल मंसूबा मुकम्मल न हो सका। रोड की तोसी में खंबे आड़े आ गए। अलीआबाद से खत्मे नबुवत चौक तक खंबों की मुंतकली न हो सकी। फेस्को ने फंड्स की अदम फराहमी पर ताहाल खंबों की मुंतकली का काम मुकम्मल नहीं किया। सड़क की तोसी न होने की वजह से ट्रैफिक का निजाम धरम भरम हो गया। काफ़ी मुश्किलात है। बिजली के खंबे दरमियान में गाड़ी दो, कल भी दो है, यहाँ पर एक मोटरसाइकिल लगी है, उसका बाजू टूटा है यहाँ से, तो मुश्किल काफ़ी होती है। 2 साल हो गए हैं, ये मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है, ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये मंसूबा मुकम्मल करें और बिजली के जो खंबे दरमियान में है सड़क के अंदर, उनको पीछे किया जाए जल्द से जल्द। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। कम से कम कारोबार का तो यहाँ बिल्कुल सूरत हाल नहीं है। गड्ढे बने हुए हैं, बिल्कुल गटर नालों का काम अभी नहीं हुआ। शहरियों का वज़ीर-ए-आला पंजाब से तरक्याती काम मुकम्मल कराने पर शुक्रिया। ज़ेरे इल्तवा मंसूबों को जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा भी कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद रमजान मिर्जा के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 झंग। खांसी के 9 सिरप गैर मियारी करार, फरोख्त पर पाबंदी। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने गैर मियारी सिरप को मार्केट से कब्जे में लेने के अहकाम जारी कर दिए। खांसी के मुजरे सेहत सिरप मार्केट में फरोख्त होने का इंकिशाफ। खांसी के 9 सिरप गैर मियारी करार, फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। ड्रग इंस्पेक्टर्स को गैर मियारी सिरप अटफैन, जेविडॉल, बरोल, टेक्सकोल डीएम, टोरेक्स डीएम, एस्टानॉल, बोरोनॉल और लेक्स कफ को कब्जे में लेने के अहकाम जारी कर दिए। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी ने जांच के बाद सिरप को मुजरे सेहत करार दिया। गैर मियारी सिरप का इस्तेमाल मरीज के लिए खतरनाक हो सकता है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की हिदायत पर चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब का एक्शन, गैर मियारी सिरप की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। रिलीफ के दावे हकीकत का रूप न धार सके। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खवातीन के लिए परेशानी का सबब बन गया। वफाकी हुकूमत के रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। फैसलाबाद में 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों खवातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ऑफिस पहुंच गयीं। इमदाद के लिए आई खवातीन दरबदर, छोटे बच्चों के साथ बेयारो मददगार बैठने पर मजबूर। कोई रिलीफ मुहैया नहीं किया जा रहा। अचानक लिया मेरे थप्पड़ मारे, मैं बीमार है, मुश्किल में आई नहीं दूरों
बदतमीजी करते हैं इतने सारे। हमें सुबह से बता दिया जाए कि हमने इतने आईडी कार्ड कर लिए हैं और इसके बाद अब आइंदा हमने शाम तक नहीं करने हैं। सुबह से लेकर लेडीज को धक्के मार रहे हैं, पुलिस वाले धक्के मार रहे हैं, ये जो अमला सारा धक्के मार रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अमले की नाअहली पर महंगाई की सताई खवातीन फट पड़ी। कहती हैं कि कोई रात 2 बजे से तो कोई सुबह 4 बजे से लाइन में मौजूद है, कोई नहीं सुनता, कई घंटे इंतजार के बाद वापस भेज दिया जाता है। खवातीन ने BISP अमले पर हाथ उठाने और बदतमीजी का इल्जाम भी आयद कर दिया। अंदर मैं गई, उन्होंने मैनू काट दिता हूं कि आन के तो बह जाइए, किराए ते रहने, दिल दी मरीज आ, बंदा मेरा मरिया होया वा, सर्टिफिकेट मेरे कोल वा, अगों धक्के दिंदे कहंदे बाहर जाओ, टोकन लियाओ, फलान करो। मैं अंदर गई, अंदरों बाहर उन्होंने मैनू काट दिता वा, कहंदे आ 500 रुपया लेना वा ते फिर तेरा काम होना वा, तू बड़ी तेज वा ते मैनू फालज होया वा। मेरे अगे पैसे लगे आ, मैं खानी बेन जी दे पैसे, बंदा मेरा काम नहीं करदा, साह दा मसला वा, मैनू शुगर ब्लड वा। मैं शुगर दी मरीज एक बार मैं डिग भी गई, उन्होंने कहा जो सियाना बंदा ना ओदी पहले गल सुनो हैं, वो बुढ़ी उस दरवाजे अगे भाई आ, वो धक्के दिंदी थल्ले उतरो थल्ले उतरो थल्ले उतरो तक मैं धक्के दिते, मैं थल्ले डिग गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस में रिलीफ के लिए आई खवातीन ने हुकूमत से मुश्किलात के हल का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद।